यमुनोत्री के पथ पर हैं हम लोग और घोड़े पे बैठे हुए हैं। ये मेरा घोड़ा है, ये मेरे संचालक जी हैं उपेंद्र जी, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर शेड लगा हुआ है कंप्लीट, और अभी हम जिस रास्ते चढ़े थे वहाँ खुला हुआ है पीछे। इधर बगल में कल बहती नदी है और ऊपर एकदम सीधी चढ़ाई। अभी राम मंदिर पहुंचे हैं। अच्छा मित्र, जरा पीछे गर्दन घुमाइए। मेरे ठीक आगे मेरे मित्र विजय विप्लवी चल रहे हैं, जिनके बैग में पता नहीं कितना सामान भरा हुआ है। और घोड़े की यात्रा जो है वो पहली बार कर रहा हूँ शादी के बाद में। पीछे मेरी पत्नी भी दिखाई पड़ रही है। जय हिंद। और शादी में बैठे होंगे घोड़े पे। शादी के बाद पहली बार ही बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। घोड़े की यात्रा बेहद कठिन होती है, ऐसा मुझे पहला लगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि सुंदर नज़ारे हैं। देखिए जलप्रपात और हिमालय की ये वादियाँ जिस पर हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। ये यमुनोत्री का पथ है ये। और ये मेरे घोड़े संचालक हैं उपेंद्र जी। आप तो रोजाना चढ़ते हुए हैं, तो थकान होती नहीं होती है? थकान होती है। तो हम तो थोड़ा चढ़ते हैं और थक जाते हैं, तो ऐसा कुछ बताइए कि हम भी चढ़ पाएं थोड़ा सा। आप भी चढ़ पाएंगे। अभी आगे चढ़ाई बहुत है बाबा। अच्छा। फिर देखना है कितनी चढ़ाई है, कितने कठिन जगह पे है। बिल्कुल यमुनोत्री धाम यमुना। बहुत बढ़िया। अभी आपको आगे दिखाएंगे हम। जी भंडेरी घाट अच्छा नदी आएगी। जी बहुत बढ़िया। फिर दिखाएगा आपको गंगा। ऋषि गंगा आएगा। ओके, फिर यमुनोत्री आएगा। फिर आएगी गणेश गंगा। अच्छा, गणेश गंगा के बाद आएगी यमुना जी। अरे वाह, हाँ जी। मतलब रास्ते में इतनी चीजें आएगी। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया है। मेरे आगे मेरे मित्र चल रहे हैं विजय विप्लवी जी, उससे आगे मेरे मामा हैं, और पीछे की तरफ आप देख पाएंगे कल्पना जी चल रहे हैं, और बहुत उत्साहित मुद्रा में। पहले जितना एंजाइटी फील करते उतना नहीं है। पथ दुर्गम जरूर है, लेकिन आनंददायक भी है, आध्यात्मिक भी है, और सूर्य उगने ही वाला है क्योंकि अभी 5:30 हो रहे हैं सुबह के, और हम लोग जल्दी शुरू हो गए थे। कल यहाँ पर हल्की हल्की बरसात थी और हल्की बर्फ भी थी, लेकिन आज मौसम साफ़ है और हम लोग अपने आगे पथ पर बढ़ रहे हैं। यमुनोत्री की दूरी दिखाई पड़ रही है 3.5 किलोमीटर। यमुनोत्री का कठिन पथ है, हालांकि सरकार ने यहाँ बहुत बेहतर सुविधाएं कर रखी है। अच्छा सीमेंटेड पथ बना हुआ है जिसे हम लोग सीसी रोड कहते हैं, गिट्टी रोड। और यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सहयोग करते हैं, बहुत भले लोग हैं, और बहुत प्रेम से बातचीत भी कर रहे हैं, हमें साथ में घुमा भी रहे हैं। और देखिए मेरा जो साहस देखिए कि मैं घोड़े पे बैठने के बावजूद अपना पत्रकार कर्म जिसे कहते हैं वो जारी रखे हुए हूँ। हर दुर्गम पथ में कैमरा हाथ में होना एक हमारी एक खासियत होती है जिसे हम लोग बरकरार रखे हुए हैं। ये पहाड़ खिसकते हैं तो ये मिट्टी बाहर निकलने की कोशिश करती है। और इधर अब ये पहाड़ टूटा तो यार रास्ता बंद था। अच्छा, बंद था पहले? हाँ बंद था, ये घोड़े नहीं आ रहे थे। ओहो, अब ये खुल गया। जी। दुर्गम पथ पर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल का काम होता है, और जब बरसात होती है तो और मामला टाइट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी होती है। विप्लव जी कैसे हैं? जय हो। थोड़ा आगे से थोड़ा सर टाइट है। यमुनोत्री पथ पर हैं और घोड़े से
यात्रा करते हुए जानकी चट्टी से ऊपर 3 किलोमीटर आ गए हैं और यहाँ चाय का विश्राम है। पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आज सुबह की ताज़ा बर्फबारी है जो बर्फ जमी हुई है और कठिन पथ है हालांकि, लेकिन घोड़े पर यात्रा करते हुए हम लोगों ने आनंद का एहसास किया है। शादी के बाद पहली बार घोड़े पे बैठे हैं। ये देखिए पीछे जो एक झरना बह रहा है, बहुत सुंदर सा, बहुत लंबा और ऊंचा झरना है, बेहतर और शानदार नज़ारा है। हम अपने पूरे समूह के साथ आगे बढ़ते हुए चाय के विश्राम के लिए रुके हुए हैं और इसलिए ये मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि हम चलते हुए आगे आ गए और चाय के साथ एक वीडियो बना लिया जाए। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, सहयात्री भी हैं। चाय का आनंद और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच इंद्रदेव की कृपा है कि आज बरसात नहीं है बिल्कुल भी, न बर्फ़ का एहसास है, हालांकि ठंड बहुत है। हम जब कल यमुनोत्री का जो बेस कैंप है जानकी चट्टी, वहाँ पहुँचे थे, उस समय बहुत तेज़ बरसात थी पूरे मार्ग में, लैंडस्लाइड भी था बहुत अलग अलग इलाकों में। और रात को हम लोग 9 बजे के आसपास जानकी चट्टी पहुँचे थे। मेरे साथ में मेरे साथी हैं उपेंद्र जी, जिन्होंने मुझे अभी यात्रा कराते हुए लाए थे। उपेंद्र जी, आप हर रोज़ यात्रा करते हैं तो किस तरह की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे अपने आप को करते हैं? बस ये हमारे लिए औषधि यही हवा है, यहाँ की जो संजीवनी बूटी है, इससे थोड़ा खाना पीना खाते हैं, तरोताज़ा रखते हैं अपने आप को, अपने आप को तरोताज़ा रखते हैं। हाँ तरोताज़ा बिल्कुल फ्रेश है 24 घंटे। मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं है, हवा की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं है। थोड़ा ये है कि मौसम थोड़ा आजकल थोड़ा गड़बड़ कर रही है, बर्फ गिर गई ऊपर, बर्फ गिर गई और उसके बाद यहाँ बर्फ गिरेगी, सारा ये ढक जाएगा, सारा पहाड़, यहाँ के लोग सारे निकल जाएंगे नीचे अपने अपने घर में। अच्छा, नीचे चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे बारकोट में। हाँ, फिर उसके बाद बड़कोट की कोई उत्तरकाशी, कोई बड़कोट का, जगह जगह दूर की लोग आ रहे। और ये जब यहाँ बर्फ गिर जाएगी तो सारे लोग अपने घर निकल जाएंगे। अच्छे ऐसे चले, हाँ, अपने घर निकल जाएंगे, फिर मार्च में यहाँ रास्ता खुलेगा, फिर वापस ऊपर आएगा। फिर वापस आएगा। आपने अच्छी यात्रा करवाई, चाय पी आपने? चाय पी। बाकी की यात्रा शुरू करते हैं। अब कहाँ चलेंगे अपन? अब यहाँ से डायरेक्ट हम अब यमुनोत्री पहुँचेंगे। यमुनोत्री पहुँचेंगे, कितना समय लगेगा? यहाँ से लग जाएगा 1 घंटा। 1 घंटा। हाँ, आधा रास्ता के हम आप पहुँच गए। चलिए, आधा से। अब आधा हमारे लिए बाकी रह गया यमुनोत्री पहुँचने के लिए। ठीक है। अपने साथी, आपका क्या नाम है? सचिन जी, आपसे मेरी आपको बात हुई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपन आगे की यात्रा करते हैं। चलो, माँ की कृपा रहनी चाहिए हमारे आप के ऊपर, मतलब दुआ है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, बहुत सफल बढ़िया। हो। माँ यमुना सदा, माँ यमुना सबकी मनोकामना पूरी करें। बिल्कुल, आ जाओ आप। चलिए ठीक है। तो आगे की यात्रा के लिए हम चलते हैं यमुनोत्री की ओर। हमारा घोड़ा भी हमारा इंतजार कर रहा आगे है। घोड़ा खड़ा है आपका। जी जी। चढ़ते चढ़ते 4 किलोमीटर हो गया है और अब यमुनोत्री 1 किलोमीटर बचा है। मौसम बहुत साफ है, तेज धूप निकल गई है। और चलते हुए हम लोग यमुनोत्री पहुंच गए हैं। ऊपर चांदी जैसी बर्फ जमी हुई है और उसके ऊपर सूर्य की रश्मियां गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ यमुना का मुकुट चमक रहा है। बस हम लोग यमुनोत्री पहुंच गए हैं। सामने यमुनोत्री का मंदिर आप देख पा रहे हैं, यमुना की धार निकल रही है और बस हम लोग अभी पहुंच ही गए हैं। ऊपर ताज़ा बर्फबारी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और बहुत सुंदर नज़ारा। और आखिरकार हम लोग यमुनोत्री धाम में पहुंच गए हैं। लंबी यात्रा के बाद, लंबी तो क्या है, इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये 5 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसको हम घोड़े के माध्यम से हमने पूरी की है, क्योंकि चढ़ाई बहुत कठिन थी और कोशिश थी कि पैदल चला जाए, लेकिन पैदल चलने की इतनी हिम्मत नहीं थी। सुबह हम लोग 6 बजे जानकी चट्टी से रवाना हुए थे और घोड़ों के माध्यम से अभी पहुंच गए हैं। गाड़ी में 7:15 हो रहे हैं, 1 सवा घंटे में हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। कल दिन भर बरसात थी। जब हम लोग हरिद्वार से निकले थे और जानकी चट्टी पहुंचे तब तक दिन भर बरसात थी और हम लोग इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे थे कि बरसात रुक जाए तो हम लोग कल की यात्रा अच्छी कर पाएँ।
प्रभु ने हमारी सुन ली है और आप पीछे देख पाएंगे कि चटक धूप खिल गई है और हल्की बर्फबारी भी हुई है जो यमुना के मुकुट की तरह दिख रही है पीछे की तरफ। ये पीछे यमुना जी बहती हुई नीचे, आप इसको मैं थोड़ा और ठीक करके दिखाऊं, वो यमुना जी का उद्गम स्थल है। हम लोग चढ़ के आए हैं, मेरे साथ में मेरे सहयात्री भी हैं, मैं उन सबसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। आप बता रही बद्रीनारायण जी तिवारी सांवरिया जी से। मामा जी क्या सा फील कर रहे हैं आप इतनी लंबी यात्रा के? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास यात्रा हो रही है। आनंद हुआ? आनंद हुआ। घोड़े पे डर तो नहीं लगा? नहीं, डर लगा है। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। आइए कल्पना जी, आइए आप। कल आप बहुत प्रार्थना कर रही थी कि बरसात न हो, तो आपकी भगवान ने सुन ली है? हाँ, मैया ने भी सुन ली है, क्योंकि चढ़ाई कम है लेकिन बड़ी दुर्गम चढ़ाई है, इस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। और इस प्रकृति के बीच में आके जहाँ मतलब शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं मुझसे, इतनी ठंड है यहाँ और बड़ी दिक्कत हो रही है। और माँ यमुना के मस्तक पे जो पीछे आपको मुकुट दिख रहा है बर्फबारी का, वो अद्भुत नज़ारा है। शायद मैंने अपनी इतनी 45 ईयर्स की यात्रा में पहली बार ऐसा नज़ारा देखा है। प्रकृति बड़ी सुंदर है। मैं जब रात में आकर जानकी चट्टी रुकी, मुझे इतनी एंजाइटी हो गई थी, मुझे लगा कि मैं कैसे सांस लूँगी, रात कैसे निकालूंगी। इतनी ठंड की मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गले से मतलब गला सूख रहा है लेकिन पानी नहीं पी पा रहे हैं, इतना ठंडा पानी था। ठंडा पानी है यहाँ पर। लेकिन हमने कल 2 कंबल और वो जो ट्रेकिंग सूट था हमने उसको अंदर डाल के बेडिंग में हमने करके और पूरी रात हमने निकाली। लेकिन मतलब पूरी रात में गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ, हर समय सर्दी लगी रही। लेकिन माँ का आशीर्वाद है कि आज हम उसके दरबार तक पहुँच चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आपकी एंजाइटी अब तो दूर हो गई है? हाँ, अब तो प्रसन्नता महसूस कर रही हैं? तो कभी भी कोई भी जो मुश्किल चढ़ाई है वो पहले कदम पे मुश्किल लगती है, बाकी कदम सरल होते जाते हैं। हाँ, वो हम एकदम से गर्मी से यहाँ आए थे तो थोड़ा शरीर को भी टाइम लगा सेट होने में, और उस माहौल से आके इस माहौल में एकदम से आए थे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन घर जाना मुझे सैनिक करो अभय प्रयाण, ये भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बूझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। हमारे साथ विप्लव जी भी हैं। आइए विप्लव जी, आइए। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे मार्ग में, मैं तो कविता पाठ भी कर रहा था घोड़े बैठा बैठा। मैं देवभूमि में आकर के प्रसन्न व धन्य अनुभव कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार स्वजनों के साथ में यहाँ आया हूँ। भगवान की है कृपा है, देवभूमि है, यहाँ का पग पग तीर्थ है। क्या बात है विप्लव जी, बहुत अद्भुत बात कही आपने। और जैसा कि हम लोग कल कह रहे थे कि बरसात ना हो, बर्फबारी ना हो, पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि धूप खिल गई है, ये तेज़ धूप हो गई है। पहाड़ के ऊपर ये सेल्फी कैमरा है, इससे धूप चमक रही है लेकिन दिख नहीं पा रही। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि एकदम साफ और तेज धूप हो गई है। और किसी भी यात्री के लिए चारधाम की यात्रा के दौरान सबसे खुशी का पल वो होता है जब उसको साफ मौसम मिले, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों में यात्रा करते समय सबसे मुश्किल ये होता है कि बर्फबारी हो जाती है, तेज़ बरसात हो जाती है, उससे निपटने के लिए मुश्किल का सामना करते हैं। ऐसे में बरसाती छाता ये सब रखना होता है साथ में। लेकिन खुशकिस्मत लोग होते हैं कि देवभूमि में यात्रा करने के दौरान, इस चढ़ाई के दौरान बरसात न मिले, बर्फ़ न मिले और मौसम अच्छा रहे तो अच्छा भी लगता है और एक आनंद का एहसास भी होता है। ये देवभूमि है और पग पग पर यहाँ पर जैसा कहा अभी विप्लव जी ने कि यहाँ हर कंकर में एक शंकर है। तो देवभूमि में आकर मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहली बार मुझे भी इस भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जीवन में हर व्यक्ति एक बार चारधाम यात्रा करने की सोचता है। उनका हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री और केदार की यात्रा करे। और ये दुर्गम है क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ियों में यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल के दौरान इस कठिन चढ़ाई को देखकर आधे लोग एंग्जाइटी में आ जाते हैं, आधे लोग तनाव में आ जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तनाव की ज़रूरत है। प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं, यहाँ पर मार्ग भी अच्छा है। अगर मौसम अच्छा मिलता है तो सब कुछ अच्छा रहता है। और पैदल यात्रा के दौरान अपना एक आनंद होता है। लेकिन अगर आप नहीं चढ़ पाते हैं तो घोड़े की व्यवस्था होती है, पालकी की व्यवस्था भी होती है। तो धीरे धीरे चढ़ने के साथ साथ आप इस यात्रा का आनंद भी ले सकते हैं। और बहुत सारे घोड़े आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये अभी अभी उतरे हैं यहाँ से, लोग आए हैं उतर के और यहाँ से पैदल चलना होता है। हम यहाँ से आगे पैदल चलेंगे और माँ यमुनोत्री जहाँ से यमुना का उद्गम होता है वहाँ दर्शन करेंगे और उनका पुण्य प्राप्त करेंगे। पीछे जो है ये जो हिमालय की वादियाँ हैं जिसको हम लोग देखते चल रहे थे, लेकिन धूप अब साफ दिखने लगी है। और मेरा सौभाग्य है कि ये चटक धूप
हमें इस मौसम का आनंद लेने के लिए प्रेरित कर रही है, आनंद कर रही है। छोटे छोटे झरने यहाँ हमको आनंद देते हैं। जैसे पीछे आप देख पा रहे हैं एक झरना है, ऊपर से आ रहा है। छोटे छोटे हमें कई झरने मिले बाहर में, और इन झरनों का आनंद भी अपना है। बूंद बूंद टपकते हुए पानी के बीच हिमालय के कंदराओं में से, और ऊपर मैं देख पा रहा हूँ कि बर्फ़ के पहाड़ एकदम स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि सेल्फी कैमरे में पीछे की तरफ से दिखाई कम पड़ता है, लेकिन ये देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पीछे बर्फ़ हो रही है। मैं इसको फ्रंट कैमरे से भी दिखाने की कोशिश करूँगा बाद में। चलिए हम लोग अब यहाँ पर 2 कुंड हैं, उन कुंड में स्नान करेंगे और उसके बाद फिर वापस नीचे चलेंगे। यमुनोत्री की जो चढ़ाई है ये पूरा 5-6 किलोमीटर जो है वो सीसी गिट्टी रोड बना हुआ है। सीढ़ियाँ भी बनी हुई है और इन्हीं सीढ़ियों के सहारे धीरे धीरे चढ़ना होता है। हालांकि बरसात हो जाती है तो पानी बहुत भर जाता है और पानी से बचते बचाते निकलना होता है। देखिए ये सुबह हमने झरना देखा था, अभी और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। प्रकृति का आनंद सभी और दिखाई पड़ रहा है। हिमालय की गोद में प्रकृति की प्रचुर सौंदर्य काशी। हाँ, अभी तो करीब 3 किलोमीटर मान लो। ऊपर जा रहा तो रिस्की होगा। कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है। यमुनोत्री की यात्रा चढ़ने के बाद में हम लोग उतर रहे हैं। हालांकि घोड़े पे उतर रहे थे, लेकिन घोड़ा बीच में थोड़ा विश्राम करता है और इसका प्रतीक ये भी है कि हम थोड़ा पैदल भी चलें। मौसम बहुत अनुकूल, तेज़ धूप और रात की बरसात के बाद और हल्की बर्फबारी के बाद में ये खिला हुआ मौसम आनंद प्रदान कर रहा है हिमालय की इन वादियों में। और यमुनोत्री का दर्शन करने के बाद में, गर्म कुंड में स्नान करने के बाद में बहुत ही ऊर्जा का एहसास हुआ है। और घोड़ा हमको अगले स्टेशन पे मिलेगा, तब तक शायद 1 किलोमीटर थोड़ा सा पैदल चलना होगा।